आज तुम फिर घर से बाहर जा रही हो? तुमने मुझसे शादी किया मुझे घर बिठाने के लिए की थी। मैं ऐसे घर पे बंद कर नहीं रह सकती हूँ। मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर जा रही हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट तुम ये तो बता दो तुम जा कहाँ रही हो? तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ? खुद तो घर से बाहर निकलते नहीं हो, मुझे भी नहीं निकलने देते हो। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आरती, तुम कहीं भी जाओ लेकिन अपने हद में रहो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे लेक्चर मत दो। मुझे पता है कि मेरी हद क्या है। ना खुद जीते हो ना किसी को जीने देते हो। बस रिश्तों के भंवर में उलझी हमारी आज की कहानी इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दिल्ली के खानपुर में रहने वाली आरती और उसके शौहर नविंदर रावत के बीच अब ये रोज रोज का झगड़ा एक आम बात हो गई थी। हालांकि दोनों की शादी हुए 6 साल बीत चुके थे और दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों इन दोनों के बीच की दरार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है? तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। पागल तो नहीं हो गए क्या आप? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम आजकल कहाँ जाती हो और किसके साथ मिल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जहन्नुम में जाओ तुम। हाँ, तुम तो यही चाहती हो। क्यों, बाहर उससे मिलने का प्रोग्राम है क्या? मेरी बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। बाजार जाने के बहाने तुम किससे मिल रही हो? दरअसल आरती एक आजाद ख्याल और मॉडर्न लड़की थी, बेहद खूबसूरत, बिंदास और गर्म मिजाज। आरती का हुस्न ऐसा कि एक ही नजर में कोई भी उस पर फिदा हो जाए। जबकि नरविंदर एक सीधा साधा सा साधारण शख्स था। इतना ही नहीं, जिंदगी जीने के तौर तरीके को लेकर भी दोनों के ख्यालात नहीं मिलते थे, इसलिए दोनों में अक्सर कहा सुनी हुआ करती थी। आज तुम फिर घर से बाहर जा रही हो? तुमने मुझसे शादी किया मुझे घर बिठाने के लिए की थी। मैं ऐसे घर पे बंद कर नहीं रह सकती हूँ। मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर जा रही हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट तुम ये तो बता दो तुम जा कहाँ रही हो? तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ? खुद तो घर से बाहर निकलते नहीं हो, मुझे भी नहीं निकलने देते हो। अपने काम से काम रखो। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम आजकल कहाँ जाती हो और किसके साथ मिल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जहन्नुम में जाओ तुम। हाँ, तुम तो यही चाहती हो। क्यों, बाहर उससे मिलने का प्रोग्राम है क्या? मेरी बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। बाजार जाने के बहाने तुम किससे मिल रही हो? दरअसल एचआरडी मिनिस्ट्री में काम करने वाले नविंदर रावत को अपनी पत्नी में आए बदलाव को देखकर शक होने लगा था। पत्नी का सजना सवरना, चाल ढाल उसकी शक की बुनियाद थी। उसे लगने लगा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। दरअसल रोज रोज छोटी सी छोटी बातों पर झगड़ा, आरती का रोज घर से बाहर जाना, अपने पति से बातों को छुपाना, यही सब कुछ शक की बुनियाद थी और नविंदर इन्हीं सब बातों पे रोज रोज घुलता जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क का वायलेंट लव स्टोरी। इन तमाम उलझनों के बावजूद नरविंदर पति पत्नी के झगड़े को घर की चारदीवारी के बाहर नहीं ले जाना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि नरविंदर अपने घर को टूटने नहीं देना चाहता था। लेकिन पति पत्नी के झगड़ों के बीच एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने रावत परिवार के सामने तूफान खड़ा कर दिया। तीन फरवरी 2011 की रात नरविंदर अपने चाचा दलबीर के साथ अपने घर की तरफ आ रहा था। दोनों आपस में बात करते हुए घर की तरफ चले जा रहे थे कि कुछ आंखें लगातार उन्हें घूर रही थी और तभी एक पटाखे जैसी आवाज हुई और नरविंदर जमीन पर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही एक कार उनके पास से जरूर गुजरी थी।
खून से लथपथ नविंदर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सर के बाईं तरफ कान के पास से खून बह रहा था। आनन फानन में उसे दिल्ली के बत्रा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घर वालों ने तुरंत ही नेपसराय थाने की पुलिस को फोन किया और फौरन ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। लाश के पोस्टमार्टम के बाद उस रहस्यमयी आवाज के राज से पर्दा उठ चुका था और जब नविंदर के घर वालों ने धमाके की तेज आवाज का सच जाना तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल नविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, यानी कातिल जो भी थे वो पहले से घात लगाकर नविंदर का घर आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस का सबसे पहला शक नरविंदर के चाचा पर गया, लेकिन पूछताछ में साफ हो गया कि कत्ल की इस वारदात से चाचा का कुछ भी लेना देना नहीं है। और नरविंदर के चाचा दलबीर ने पुलिस को बताया कि नरविंदर बेहद शांत मिजाज का शख्स था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब नविंदर रावत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो आखिर उसका कत्ल किसने किया? आखिर इस कत्ल करने के पीछे उसका मकसद क्या था? एक सीधे साधे इंसान का कत्ल करके कातिल को क्या हासिल हो रहा था? इन्हीं तमाम सवालों के बीच में पुलिस वालों ने परिवार वालों से बातचीत शुरू की। इनसे तमाम सुराग हासिल हुए। उन्हीं में से एक सिरे को लेकर पुलिस वाले आगे बढ़े। क्या था वो सुराग? इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ये राज है ब्रेक के उस पार। बहुत बखूबी कहा गया है, जब किसी साजिश की तह तक पहुंचना हो तो शक पर भी शक करो। दिल्ली पुलिस इसी थ्योरी पर चल रही थी और जब वो शक की तह तक पहुंची तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। एक हल्की सी ही सही लेकिन धुंध से साफ झांकती हुई एक तस्वीर दिल्ली पुलिस को नजर आ रही थी। जिस वक्त नविंदर रावत का कत्ल हुआ था उस वक्त उसकी पत्नी घर में मौजूद थी, लेकिन वो उसे देखने अस्पताल तक नहीं आई थी और यही वो सवाल था जिसका जवाब दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस को यह बात परेशान कर रही थी कि जिस औरत के पति का कत्ल हुआ हो वो मातम मनाएगी, गम में डूब जाएगी, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी दिख रही थी। नरविंदर की पत्नी नरविंदर की मौत के बाद किसी शख्स से मोबाइल पर लगातार बातें कर रही थी। बातें भी कोई एक दो बार नहीं बल्कि 50 बार। कोई समझे या ना समझे, लेकिन पुलिस को इस बीवी का ये रवैया काफी कुछ समझा गया। यही वो बात थी जो पुलिस के दिल में शक पैदा कर रही थी। बस इसी राज से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने आरती के फोन को सर्विलांस पर लगाया और उसके कॉल डिटेल खंगालने लगी। और जब उसके हाथ में आरती की कॉल डिटेल आई तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर आरती घंटों घंटों बातें किया करती थी। और पुलिस जब ये नंबर तलाशती हुई अपनी मंजिल पर पहुंची तो पता चला कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि ऋषि कुमार नाम के एक शख्स का था। पुलिस को ऋषि का नाम तो पता चल गया, लेकिन उसका आरती से क्या रिश्ता था ये पता लगाना बेहद जरूरी था। आखिर कौन था ये ऋषि नाम का शख्स जिससे शादीशुदा होने के बावजूद भी आरती फोन पर बातें कर रही थी? अब पुलिस के शक की सुई ऋषि की तरफ घूम गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी यही बता रहा था कि जब नविंदर को गोली मारी गई उस वक्त ऋषि की लोकेशन उसी राजू पार्क में आ रही थी जहां नविंदर की हत्या की गई थी। बस फिर पुलिस इस सच को जानने के लिए ऋषि और आरती से कड़ी पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ खत्म होने के बाद उसके सामने नविंदर की कत्ल की साजिश का सच शीशे की तरह साफ हो जाता है। आरती और ऋषि से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इसका शक खुद नविंदर को था, यानी नविंदर के कत्ल की साजिश खुद उसकी पत्नी आरती ने रची थी। लेकिन पुलिस ये बखूबी जानती थी कि आरती इस कत्ल को अकेले अंजाम नहीं दे सकती। तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस कत्ल में आरती का साथ दिया था?
देखो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत है। हम ये जानना चाहते हैं कि माजरा क्या है, वरना सच्चाई उगलवाने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। सर ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बता, उस रात तू राजू पार्क में क्या कर रहा था और तेरे साथ कौन कौन थे? सर पर उस रात तो मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। देख, तेरे मोबाइल की पूरी डिटेल है हमारे पास। उस वक्त तेरा मोबाइल जिस लोकेशन पे था वहाँ नविंदर का कत्ल हुआ था। हमारे पास तो पूरी रात है, लेकिन जब तक तू सच नहीं बताएगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और बेहतर यही होगा कि तू सब कुछ सच सच बता दे। ऐसे नहीं बता, बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता। मुझे कुछ नहीं पता सर। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सर मारिए मत सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। अरे बताता क्यों नहीं, अभी बता दे, बता रहा हूँ। सर मुझे कुछ नहीं पता सर मारिए मत। सर तेरे ऐसे समझ में नहीं आ गया तो ऐसे नहीं बताएगा। अरे बताता क्यों नहीं है, तो बताता क्यों नहीं है? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। बता 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 बता। सर वो बोली थी जब तक उसका पति जिंदा है हमारी शादी नहीं हो सकती। ये वो कौन है? उसकी पत्नी। दरअसल नोएडा के बीपीओ में काम करने वाली आरती की ऑफिस से घर आते जाते संगम विहार के रहने वाले ऋषि कुमार से अक्सर मुलाकात होती थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। ऋषि भी आरती के प्यार में पागल था और उसके बिना जी नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था खुद आरती का पति नविंदर। हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे ऋषि? देखो इसका जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। मैं तो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। बिना शादी के? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, बट क्या तुम अपने पति को छोड़ पाओगी? जब तक मेरा पति जिंदा है ऋषि, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। मेरे पति को रास्ते से हटा दो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पति का कत्ल करके ही हम साथ रह पाएंगे तो तुम्हारे लिए ये भी सही। आरती और ऋषि एक दूसरे के होने के लिए बेकरार और बेताब थे, लिहाजा दोनों ने नविंदर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक रोज आरती ने ऋषि को बताया कि उसका पति अपने घर से एक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए जाएगा। फिर क्या था, आरती के बताए वक्त पर ऋषि अपने दो साथियों प्रवीण और सुमित के साथ मिलकर नविंदर को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद 3 फरवरी की रात सुमित ने एक कार हायर की जिसे खुद ऋषि चला रहा था। तीनों ने पहले तो कार से नविंदर का पीछा किया और फिर मौका देखकर उसके सर में गोली मार दी। नविंदर पर कातिलाना हमला करने के बाद ये तीनों उसी कार से मौकाए वारदात से फरार हो गए। नविंदर रावत की हत्या के 4 दिनों बाद ही दिल्ली पुलिस ने यानी 7 फरवरी 2011 को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग यानी उसकी पत्नी ऋषि कुमार, सुमित और प्रवीण को। ये चारों लोग इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो हुजूर, ये थी एक कातिलाना इश्क की एक दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें एक सुहागिन ने अपने ही हाथों अपनी मांग उजाड़ ली। इस केस में, इस कहानी में अभी आज सिर्फ इतना, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।